अच्छा, गूगल प्ले स्टोर पर एक नई लोन ऐप आई है FinCubby पर्सनल क्रेडिट के नाम से। लोन ऐप मैंने इसे इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि हो सकता है कि सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर आप इसके बारे में लोन ऐप रिलेटेड लिखा हुआ देखें और वहाँ पर इसका नाम बताया जा रहा हो। इसके अलावा जो है हो सकता है कि गूगल प्ले स्टोर पर ही लोन ऐप, इंस्टेंट लोन ऐप, पर्सनल लोन ऐप सर्च करने के दौरान जो नाम वहाँ पर ऐप्स के शो हों उसमें से कोई एक नाम FinCubby पर्सनल क्रेडिट ऐप का भी आपको देखने को मिले। मैं इस अवेयरनेस की वीडियो को उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग भी FinCubby पर्सनल क्रेडिट ऐप से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इस ऐप से उन्हें लोन लेना चाहिए या नहीं, इस पर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं, या फिर लोन ले चुके हैं तो रीपेमेंट करने का सही तरीका जानना चाहते हैं, या फिर लोन का रीपेमेंट भी अगर कर दिया है उन्होंने उसके बावजूद भी उन्हें अगर परेशान किया जा रहा है या लोन अमाउंट मिला ही नहीं था, सीधे रीपेमेंट के कॉल्स मैसेजेस आ रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए इस बारे में जानना चाहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये अवेयरनेस वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो FinCubby पर्सनल क्रेडिट ऐप का लोन रीपेमेंट करने का सही तरीका, या फिर अगर इस ऐप के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, इस बारे में बात करने से पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों FinCubby पर्सनल क्रेडिट ऐप से हमें लोन के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं, इस पर मेरा पर्सनल ओपिनियन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ दोस्तों, FinCubby पर्सनल क्रेडिट ऐप के 4.4 स्टार की रेटिंग है, 1 लाख प्लस जो है यहाँ डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुका है, और अबाउट सेक्शन में बताया जा रहा है कि ये ऐप जो है एक तरीके से क्रेडिट हेल्थ रिलेटेड ऐप हैं इस तरीके से, और यहाँ पर इंटेलिजेंट बजट मॉनिटरिंग किया जा सकता है ये भी बताया जा रहा है। इसके अलावा एक मेल आईडी इन लोगों ने दिया है, लेकिन जिस चीज़ को देखने के लिए हम इस ऐप के अबाउट सेक्शन को ओपन किए थे कि लोन के बारे में क्या लिखा है, ये RBI NBFC रजिस्टर्ड ऐप है या नहीं, या फिर लोन अमाउंट कितने तक का, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, ये सब कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि इस अबाउट सेक्शन में तो ये तक नहीं बताया गया कि ये ऐप लोन ऐप है भी या नहीं। खैर, इस ऐप को जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किया उनके क्या रिव्यूज़ हैं वो भी मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ पर गुड, वेरी गुड, नाइस, बेस्ट, 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इस ऐप के 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक करोगे तो यहाँ पर लोगों ने शिकायत किया है। अगर 1500 के आसपास का अमाउंट किसी को रिसीव हुआ तो उससे 2500, अगर 1800 के आसपास का अमाउंट रिसीव हुआ तो उससे लगभग जो है 3000, अगर किसी के पास 3000 के आसपास का अमाउंट आया तो 5000 तक का लोन रीपेमेंट करने को कहा जाता है। इस तरीके से लोगों ने शिकायत किया है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। और ऐसे 1-2 रिव्यूज़ नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस तरीके से रिव्यू लिख करके जो है शिकायत किया है, बताया है कि एक फ़ेक लोन ऐप है। तो इस FinCubby पर्सनल क्रेडिट ऐप को लेकर के मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही रहेगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो मैं यही देना चाहूँगा कि अबाउट सेक्शन में इस ऐप ने खुद ही नहीं बताया है कि ये लोन ऐप है भी या नहीं, लोन दे सकता है या नहीं, लोन अमाउंट या फिर लोन का समय कितना दिया जाएगा या इंटरेस्ट रेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, एड्रेस तक नहीं है। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि जिन लोगों ने इसे लोन ऐप समझ कर ट्राई किया है उनका ही कहना है कि बहुत ही कम अमाउंट का, बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ 5-7 दिन के लिए मात्र किसी को लोन ऑफर किया गया था। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इसमें लोन के लिए ट्राई कर चुके हैं, अगर आपको लोन अमाउंट मिला था और उसका रीपेमेंट करने के बारे में आप सोच रहे हो, तो रीपेमेंट करने के समय में किसी दूसरे फ़ोन से एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए बनाते हुए ही रीपेमेंट कीजिएगा, जिसमें आपको प्रूफ ये इकट्ठा करना है कि किस तरीके से आप इस FinCubby पर्सनल क्रेडिट ऐप को ओपन किए हो, कैसे आप इसके रीपेमेंट के ऑप्शन को चेक किए और किस तरीके से आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो। ये प्रूफ बना करके अपने पास रख लीजिए। अगर बाद में ये लोगों से अपडेट नहीं कर रहा हो, आपको फिर से लोन रीपेमेंट करने को कहा जाए, परेशान किया जा रहा हो, या फिर लोन अमाउंट मिला ही नहीं था, सीधे रीपेमेंट के कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहा है, जहां पर भी आपको लगे कि FinCubby पर्सनल क्रेडिट ऐप या कोई अनदर ऐप के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, उस कंडीशन में आप अपने एरिया में नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर के साइबर पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। आप चाहो तो आप 1930 नंबर को डायल करके भी, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर पुलिस कंप्लेन करके भी जो है शिकायत कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। और हाँ, यहाँ इस अवेयरनेस वीडियो में मैंने बताया भी है कि आप लोन अगर लेना चाहते हो किसी लोन ऐप के ज़रिए तो रियल और फेक कैसे पता करते हैं, उन तरीक़ों के बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।